हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन चैप्टर नंबर 14। और यहाँ पर ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ डिफरेंट शेप्स के बारे में। तो जो हमारा पहला एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज, वहाँ हम डिस्कस करेंगे ट्रापीजियम का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम इज 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये फॉर्मूला होता है, जैसे आप देख सकते हो, जो भी ट्रापीजियम, ये जो क्वाड्रिलेटरल है जिसके 4 साइड होते हैं, तो ट्रापीजियम होने की एक ही प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होने चाहिए। तो देख सकते हो आप, डीसी और AB आपस में पैरेलल हैं। अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि AB प्लस DC और डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि हम यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, हम अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है इसकी, ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो एरिया ऑफ ट्रापीजियम 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट, हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन में, वर्कशीट नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रापीजियम whose parallel sides are 57 centimeter and 33 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 13। तो मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ ट्रापीजियम होता है इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। अब देखिए पैरेलल साइड ये दोनों हैं, यानी कि 57 प्लस 33 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि हाइट 13। तो देखो ये हो जाएगा 1/2, इसको हम ऐड कर देंगे। 57 प्लस 33 आपको मिल जाएगा 70, राइट, 80 सॉरी। 57 प्लस 33 विल बी 90 इंटू 13। तो अगर हम 2 को 19 से डिवाइड करेंगे 45 टाइम्स में, 45 इंटू 13, 45 इंटू 13 हम यहाँ पे कर देंगे, तो ये हो जाएगा 585 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑल राइट, तो चलिए ऐसे ही चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन में। द एरिया ऑफ ट्रापीजियम इज 850 स्क्वायर मीटर। एरिया दिया हुआ है इस बार। वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 64 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम ये है 17। यहां से आप देख सकते हो ये 17 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम यहां पर फॉर्मूला लगा देते हैं। एरिया ऑफ ट्रापेजियम इज 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू, अगर हम उसको हाइट बोले तो भी बात तो वही है। सो इज इक्वल टू 1/2, यहां पर देखो सम ऑफ पैरेलल साइड हो जाएगा 64 प्लस एक्स। तो लेट्स, हमने क्या किया, अज्यूम कर लिया कि जो साइड अननोन है उसको हमने एक्स अज्यूम कर लिया, और एरिया है हमारे पास यहाँ पर 850 और हाइट है यहाँ पर 17, राइट। तो ये हो जाएगा देखो 64 प्लस एक्स इज इक्वल टू 850 इंटू 2/17। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। 17 1 जा 17, 5 जा, सो दिस विल बी 52 जा 100। सो x विल बी 100 माइनस 64, जो कि आंसर आपका हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। सो वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 36 सेंटीमीटर। तो आप मेरे साथ पॉज करके इसको नोट डाउन करते रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द एरिया ऑफ ट्रापेजियम इज 1500। अगेन एरिया हमारे पास, सम ऑफ पैरेलल साइड दिया है। देखिए यहां पर हमको पैरेलल साइड्स को अलग अलग नहीं दिया है, बट उसका सम दे दिया है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड। सो ये तो सीधा सीधा हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रापीजियम है ये 1586, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड 122 है, और हाइट को हम क्या कर लेते हैं, h अज्यूम कर लेते हैं इनटू h। तो फॉर्मूले में हमको सीधा सीधा पुट कर देना, यहाँ सॉल्व कर दें। 2 1 जा 6 जा 60, सॉरी
2 6 and 2 1 जा. So height will be equal to 1586 divided by 61. इसको डिवाइड कर लेते हैं. तो यहां पे आंसर आ जाएगा 26 टाइम में. सो द हाइट इज 26 सेंटीमीटर. ऑल राइट स्टूडेंट्स, होप सो आपको ये आंसर समझ में आ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 4. द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 28 स्क्वायर मीटर and two parallel sides are 8 meter and 6 decimeter. Find the altitude. Find the altitude. Okay, right. तो यहां पर आप देखो कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो यहां पर आपको गिवन है 28 मीटर स्क्वायर. वैसे ही आपको पैरेलल साइड, वन ऑफ द पैरेलल साइड्स, या फिर हम सीधा सीधा इसको लिख सकते हैं पैरेलल साइड जो है आपके 8 मीटर एंड 6 डेसीमीटर. अब देखो स्टूडेंट, 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 10 डेसीमीटर. 10 डेसीमीटर. तो फिर अगर हमको इसको मीटर में चेंज करना हो तो 6 डेसीमीटर हो जाएगा यहां पर 0.6 मीटर. ये हो जाएगा 0.6 मीटर. तो अब देखिए फॉर्मूला हम पुट कर देते हैं. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 28 इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स विच इज 8 प्लस 0.6 इनटू हाइट. सो हाइट हमको पता नहीं है, वही तो हमको फाइंड करना है. तो हाइट को हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये h है. आगे सॉल्व करते हैं इसको. और तो बस आपको फॉर्मूला याद रखना. ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये है फॉर्मूले के बारे में. तो अब हम यहां पे ऐड कर लेते हैं 28 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8 प्लस 0.6 विल बी 8.6 इंटू h. तो हाइट हो जाएगी यहां पर 28 इंटू 2/8.6. तो चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं. यहां आ जाएगा 86 और यहां आ जाएगा 10 ऊपर. 2 1 जा 4 जा 3 जा, दैट्स 43, राइट. So the height will be now 43 is itself a prime number if you see. So the 43 is like, this is 8 meter and this is 6 meter. This will become 8.6 and the altitude area of trapezium is 28. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब ये डिवाइड नहीं होगा, तो 280/43. अगर हम इसको अप्रोक्सीमेटली इसको कैलकुलेट करना चाहें तो ये हो जाएगा 280 डिवाइडेड बाई 43. तो ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 6.51 मीटर. ऑल राइट, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. फाइंड द हाइट ऑफ ट्रेपेजियम whose area is 1080 square centimeter and length of its parallel sides are 55.6 centimeter and 34 सेंटीमीटर. तो पैरेलल साइड्स आपके पास दिए हुए हैं. अगेन आपको हाइट फाइंड करना है. तो एरिया है आपके पास 1080, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि 55.6 प्लस, थोड़ा सा इसको अरेंज करके हम अच्छे से लिख सकते हैं, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 55.6 प्लस 34.4 इंटू हाइट. और ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है एरिया के 1080. तो ऐड कर लेते हैं भाई इसको, राइट. हमारे पास है 55.6 और इसको हम ऐड कर लेते हैं 34.4 से. तो आंसर आ जाएगा 90 इंटू हाइट 1080. यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं, 45 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा. तो हाइट इज इक्वल टू 1080 डिवाइडेड बाई 45. ओके, सो 1080 को हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं 45 से. आप देखोगे आंसर इज 24. हाइट इज 24 सेंटीमीटर.
ऑल राइट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द एरिया ऑफ ट्रापीजियम इज 12 स्क्वायर मीटर, इट्स हाइट बी 3 मीटर, फाइंड द सम ऑफ पैरेलल साइड। तो चलिए, लेट सम ऑफ पैरेलल साइड, साइड्स बी एक्स, एक्स मीटर ले लेते हैं उसको, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, उसको हमने x ले लिया, इनटू हाइट हमारे पास है 3, इज इक्वल टू एरिया है हमारे पास 12। सो सम ऑफ पैरेलल साइड विल बी 12 इंटू 2/3। सो 3 1 जा 4 जा 4 2 जा, यहां पर हो जाएगा 8 मीटर। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स हमारे पास यहां पे आ गया 8 मीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। The area of trapezium is this and the height is 8 meter. One of the parallel side is smaller than the other by 4 meter. Find two parallel side. तो एक जो साइड है वो दूसरे से कितना कम है, 4 मीटर कम है, स्मॉलर देन बाई 4 मीटर। सो लेट one of the parallel side be x मीटर, उसको हम लेते हैं x मीटर। सो द अदर साइड विल बी, अदर साइड हो जाएगा x माइनस 4 मीटर। अब देखो एरिया ऑफ ट्रापीजियम है यहां पर 248, ये हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये हो जाएगा x प्लस एक्स माइनस 4 इंटू हाइट कितनी है इसकी, हाइट है 8। तो ये 2 से हम यहाँ पर कैंसल आउट कर सकते हैं, 2 1 जा 4 जा, x प्लस एक्स, ये हो जाएगा 2x माइनस 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 248। सो 2x माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पर 248/4, 4 6 जा 4, यहां पर हो जाएगा ये 6 जा एंड 2 जा 62। सो 2x इज इक्वल टू 62 प्लस 4। तो हम नेक्स्ट स्लाइड, एक और स्लाइड ले लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो कि 2x यहां पर 62 प्लस 4 हो जाएगा 66, और x हो गया 66/2, दैट्स 33। तो एक आपका पैरेलल साइड हो गया 33 सेंटीमीटर। So the other side will be, other parallel side will be smaller than 4 of the first, so this will be 29 centimeter. Okay, so no, the units are in meter, so you can write the units as meters. Okay, now students, now let's move to the next question, question number 8. Find two parallel sides of a trapezium whose area is 1.6, altitude is 10 dm, that's 10 decimeter, and one of the parallel side is longer than other by 8 dm. तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 10 dm। तो अगर मुझे यहाँ पर कन्वर्ट करना हो, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेते हैं यहाँ पर रिलेशनशिप क्या है, दो अलग अलग जो हमारे पैरेलल साइड्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है उसको हम यहां पर समझ लेते हैं। वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन अदर बाई 8 dm। तो अगर सपोज ये x इसको हम अज्यूम करेंगे तो ये इससे x प्लस 8 dm यानी कि 0.8 मीटर ज्यादा है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 8 प्लस 0.8। तो जैसे मैं बता रहा था आपको 8 dm का मतलब क्या होगा, 8 dm का मतलब है 8/10 मीटर यानी कि 0.8 मीटर। सो लेट स्मॉलर साइड बी x meter. So the longer parallel side or the longer side, you can say that this will be x plus 0.8 मीटर इसकी लेंथ होगी। फिर से हम फॉर्मूला मैं आपको फिर से रिकॉल करवा दूं, एरिया ऑफ ट्रापीजियम is 1/2 into sum of parallel sides into height.
राइट। अब इसी फॉर्मूले पे हमको पुट कर देना है और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा एक्स के फॉर्म में। पहले तो एक्स फॉर्म करते हैं एरिया। तो पहले देखो आप, एरिया कितना है आपके पास, 1.6 स्क्वायर मीटर। तो 1.6 स्क्वायर मीटर है। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो एक साइड अगर x है, दूसरा हो जाएगा x प्लस 0.8 इंटू हाइट, और हाइट है हमारे पास 10 dm। तो क्योंकि एल्टीट्यूड भी देखो आप 10 dm है, इसको आप मीटर में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 1 मीटर। तो इंटू 1, यहां पर देखो आप x 2x प्लस 0.82 को हम यहां ट्रांसपोज कर देंगे 1.6 से, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। 16 2 32, दिस विल बी 3.2। 2x इज इक्वल टू 3.2 माइनस 0.8, तो आप यहां पर देखोगे ये हो जाएगा 2.4। ऑलराइट, x विल बी 2.4 बाई 2 1 जा, तो हमारा एक पैरेलल साइड हो गया 1.2 मीटर एंड दी अदर पैरेलल साइड कितना हो जाएगा, हमारा अदर पैरेलल साइड हो जाएगा x प्लस 0.8, मतलब 1.2 प्लस 0.8 का मतलब ये क्या हो गया, 2 मीटर। ओके, होप सो स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कैनल इज इन फॉर्म ऑफ ट्रेपीजियम if the top of the canal is 15 meter wide, the bottom is 8 meter and the area of cross section is 130। अब देखो यहाँ पर आपको कैनल के फॉर्म में समझा दिया है ट्रेपीजियम ही। टॉप ऑफ द कैनल इज 15 मीटर वाइड, bottom of the canal is 8, so this is bit top of the canal is 15 meter wide, bottom is 8 मीटर, और यहाँ पर एरिया हमको 138 दिया। हमको क्या बताना है, इसका हाइट, यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस, पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, यानी कि हमको फाइंड करना है हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम गिवन है आपको 138, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 15 प्लस 8, क्या मिसिंग है, हाइट। हाइट को हम h अज्यूम कर लेते हैं, तो हाइट हो जाएगा 138 इंटू 2, और ये 15 प्लस 8 यानी कि 23, यहां पर आ जाएगा ये नीचे। तो चलिए 138 को हम 23 से डिवाइड करके देखते हैं, तो आप देखोगे ये 6 टाइम्स में इसको डिवाइड कर देता है। तो हाइट हो जाएगी कैनल की 6 इंटू 2, यानी कि डेप्थ जो है वो हो जाएगा 6 2 जा 12 मीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, टू पैरेलल sides of trapezium are 58 and 42 centimeter. The other two sides are of equal length, which is 17 centimeter. Find the area of trapezium. तो अब यहां पर ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पर आपको इसको थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ा सा हम इसको एक बना लेते हैं, ट्रेपीजियम बना लेते हैं। तो आप देखोगे कि ट्रेपीजियम के आपके टू पैरेलल साइड हैं 58 42, और दो अदर टू साइड विच आर ऑफ इक्वल लेंथ है, यहां पर हो गया 17 और ये भी हो गया 17। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ऑल राइट, तो अब यहां पर हमको करना पड़ेगा इसको, यहां से इसको हम यहां से अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें, इसको हम नाम दे देते हैं कुछ ABCD, और ये जो पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ CD पैरेलल टू AD। AD के पैरेलल हमने यहां पर CD ड्रॉ कर लिया है, राइट। और यहां से हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं।
यहां से हम एक ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर। अब देखो क्योंकि ये ट्रापीजियम है और हमने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, तो अब ध्यान से देखो इस जगह पे, तो आप देखो ये क्या बन गया है, ये क्या बन गया है, इन ए डी, इसको हम ई नाम दे देते हैं, तो इन ए ई सी डी आप देखोगे कि ए ई पहले से ही पैरेलल था सी डी के, हमने ड्रॉ किया है ए डी पैरेलल टू सी ई, तो देयरफॉर आप दे बोल सकते हो कि ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, इसलिए ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा सी ई, तो ये भी हो गया 17 सेंटीमीटर। और आप देखोगे जो डीसी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एई के इक्वल हो जाएगा। तो अगर यहां से यहां 42 है तो ये भी 42 हो गया, 42 सेंटीमीटर। अब देखो ये आपको एक ऐसा ट्रायंगल मिला है जिसका एक साइड 17 है, दूसरा साइड भी 17 है, और तीसरा साइड हम यहां पर देख लेते हैं कितना होगा। तो अगर मुझे फाइंड करना है कि बीई कितना है, तो मैं पूरे ए बी यानी कि 58 में से 17 यहाँ पर माइनस कर दूंगा, क्योंकि यहाँ से आप ये 42 माइनस कर दूंगा, सॉरी 52 माइनस 42 अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलता है, सो 58 माइनस 42 विल बी 16 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हो कि दो साइड इसके 17 है और एक साइड यहां पर है 16, राइट। सो 17 और यहां पर टू पैरेलल साइड ट्रापीजियम 58 एंड 42, ऑल राइट। तो अब यहां पर हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हेरॉन्स फॉर्मूला जो कि आपने पढ़ा होगा। तो मैं आपको बता दूं अगर आपने नहीं पढ़ा है, कि जब आपको ट्रायंगल के तीनों साइड दिए होते हैं तो उसका एरिया कैसे हम फाइंड करते हैं। तो आपका ट्रायंगल पे हम पहले फोकस करते हैं। ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं यहां पर 17, 17 और 16। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, उसके लिए इस प्रोसेस में पहले हमको एस निकालना होता है। एस मतलब तीनों साइड का सम, और उसका हाफ करना होता है, इसको हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। तो ये आप देखो ये हो जाएगा 17 प्लस 17 प्लस 16 यानी कि 50, इसको आप 2 से डिवाइड करोगे हो जाएगा 25, राइट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये इसका फॉर्मूला है। ए मतलब फर्स्ट साइड, बी सेकेंड साइड, ऐसे। सो 25 माइनस 17, यहां पर भी 25 माइनस 17, और एक साइड है हमारा 16, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं। 25 माइनस 17 विल बी 8, दिस विल ऑल्सो बी 8, एंड 25 माइनस 16 विल बी 9। तो आप देख सकते हो 8 का तो पेयर बन गया, ये बाहर निकल जाएगा स्क्वायर रूट से, 9 का स्क्वायर रूट होगा 3, 8 3 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया ट्रायंगल का। अब इस एरिया की मदद से इस ट्रायंगल का हम हाइट फाइंड कर सकते हैं। क्या हम हाइट फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो आपके पास एरिया ऑलरेडी है 24, 1/2 बेस है आपके पास 16, और हाइट आपको पता करनी है इसकी, 2 1 जा 2 8 जा, h इज इक्वल टू 24/8, 8 1 जा 3 जा, तो हाइट आ गया आपके पास 3 सेंटीमीटर या 3 मीटर, जो भी है देखो आप, है ना, सेंटीमीटर। अब ये जो हाइट है स्टूडेंट, ये जो हाइट है, इसको हम यहां देखें, यहां से यहां ये 3 है, तो यही हाइट तो पूरे ट्रापीजियम की हाइट है। ये जो ट्रायंगल की आपकी हाइट है, यही हाइट तो पूरे ट्रापीजियम की हाइट है। तो हम सीधा सीधा अब एरिया ऑफ ट्रापीजियम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रापीजियम हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि 58 प्लस 42 इंटू हाइट जो कि है 3,
नाउ 58 प्लस 42 ये हो जाएगा 100। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, 50 टाइम्स में हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारा एरिया ऑफ ट्रापीजियम। थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, पर प्रैक्टिस से ये आप कर सकते हो, आसान हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 11 आप देखोगे, द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रापीजियम आर इन रेशियो 4:7। द हाइट ऑफ ट्रापीजियम इज 14। एरिया आपका 385 है। तो सीधा सीधा देखो, एरिया ऑफ ट्रापीजियम 1/2, क्योंकि देखो आपके जो रेशियो है यहाँ पर साइड्स के वो 4:7 है। तो लेट पैरेलल साइड्स बी 4x एंड 7x। 4x और 7x ले लेते हैं, इसको सम कर देंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट विच इज 14। तो आप यहां से डिवाइड कर सकते हो, 2 1 जा 7 जा, 4 + 7 विल बी 11x इंटू 7। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 385/11 इंटू 7। चलिए डिवाइड कर लेते हैं जल्दी से। तो 385 को आप डिवाइड करोगे 11 से, आपको मिलेगा 35। 7 1 जा 5 जा, x की वैल्यू हो गई 5 मीटर। तो फिर हमारे पैरेलल साइड्स क्या हुए, विच इज 4x, यानी कि 4 इंटू 5 20 मीटर। 7x यानी कि 7 इंटू 5 यानी कि 35 मीटर। ऑल राइट, होप सो स्टूडेंट दिस मस्ट बी अंडरस्टूड टू यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। The perimeter of the trapezium is 104 meter. One of the parallel sides are 18 12 and its altitude is 16. अब यहां पर आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, नॉन पैरेलल साइड्स दिए हैं आपको। ट्रापीजियम है तो उसके नॉन पैरेलल साइड्स आपको गिवन है, और पेरीमीटर। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कैसे पता करोगे आप? सम ऑफ पैरेलल साइड चाहिए ना हमको। तो ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रापीजियम माइनस सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। So this will be 104 minus 18 plus 22. 104 18 plus 22 कर लेते हैं जल्दी से। तो ये हो जाएगा 40। So 104 minus, आंसर विल बी 64 मीटर। 64 मीटर इज द सम ऑफ पैरेलल साइड। अब आसानी से हम इसका क्या निकाल सकते हैं? अब हम इसका निकाल सकते हैं एरिया। सो द एरिया ऑफ ट्रापीजियम, फाइंड द एरिया। सो एरिया ऑफ ट्रापीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड हमने पता कर लिया, दैट 64। और देखोगे आप हाइट कितनी है, हाइट है 16, यानी कि एल्टीट्यूड 16 है यहाँ पर। तो 2 1 जा 2 8 जा, तो आप देखोगे 64 इंटू 8 यहां पर हम कर देते हैं, आंसर मिल जाएगा। सो द आंसर विल बी 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप सो स्टूडेंट ये आपको समझ में आया होगा, और बने रहिए प्राची फाउंडेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में। थैंक यू सो मच।